जब लग बोला तब लग ढोला, तौला धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। गुरुवर कबीर कहते हैं जब लग बोला तब लग ढोला। जैसे ढोलक बजाने वाले ढोल बजाते हैं और ढोल जब फूट जाता है तो उसमें तब सही ताल मात्रा नहीं आता है, क्योंकि ढोल फूट जो गया, सही बोल उसमें से तब नहीं आता है, भटर भटर करने लगता है, यानी कोई काम का नहीं रह जाता है वह ढोलक। सदगुरु कबीर साहब जी उपमा देते हैं कि यह शरीर जो है एक प्रकार ढोलक के समान है। तो ढोलक के समान जो है तो इसमें से बोला, यानी जो इसमें रहने वाले हैं चेतन जीव आत्मा, जब वह निकल जाता है तो यह शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है, ठीक ढोलक के समान। तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि हे जीव, तुम जब तक इस शरीर में हो तब तक तुम्हें सब कोई अपना अपना मेरा मेरा कहेंगे, और तुम अपने रिश्ते नाते को भी देखो वह कितना देर तक तुम्हें अपना कहते हैं। जब तक शरीर में बल है तब तक तुम्हें सब कोई बहुत प्रेम देंगे, आदर देंगे, मानेंगे। जब तुम एक करती भी गड़बड़ हो जाओगे संसार में, कमाने में, परिश्रम करने में निर्बल हो जाओगे तो फिर संसार के लोग तुम्हें मुख फेरेंगे। मैं तो इतना भी सुना हूं, जो ज्यादा बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो उसका बेटा पोता ही कहते हैं हे भगवान इसको एक बित जगह जल्दी दे दीजिए, जबकि वह बेटा पोता को कहना चाहिए दादी जी और जिए, दादाजी और जिए, ताकि सेवा करने का हमें मौका मिले और सेवा करूंगा। लेकिन उल्टे बोलता है, क्योंकि निर्बल जो हो गया, कोई काम का जो नहीं है, इसलिए जापाल समझते हैं। बहुत आदमी तो अपने घर की बूढ़ा बूढ़ी को तो जाकर के गंगा जी के घाट पर छोड़ देते हैं कि जाओ तुम वहीं पर तीर्थ करते करते मर जाओगे। बहुत ऐसे हैं कुपुत्र जो माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देते हैं और अपना सेवा करने के लिए नहीं चाहते हैं। बोलिए ये मानव कितना दुर्व्यवहार करता है माता पिता के साथ। हम यदि सच्चा पुत्र है तो हम अपने हाथ से मां को खिलावें पिलावें, पिता को भी अपने हाथ से सेवा करें, चरण दबावें, कपड़ा खींचें, बढ़िया बढ़िया चीज खाने के लिए दें, विटामिन चीज खाने के लिए दें। इन्हें सेवा कहते हैं, इन्हें कहते हैं फर्ज अदा करना। यदि हम एक सच्चा पुत्र हैं तो हमने फर्ज अदा किया। यदि झूठा बेटा है तो माँ बाप को उल्टे टेंशन देते हैं, दुख देते हैं, फिर हम कैसा पुत्र हैं तनिक सोचिए। गुरुवर कबीर कहते हैं जिस रिश्ता को हम मूल्यवान समझते हैं, जिस रिश्ता को हम बहुत आदर करते हैं, वही रिश्ता एक दिन ठुकराते हैं। विचार कीजिए, आदमी गाड़ी से जा रहा है, उन्हें ठोकर लगी, रोड पर गिरा। उस रोड से बहुत आदमी आता जाता है, लेकिन कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता है कि उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा दें, पानी पिला दें, दवाई करवा दें। कोई ध्यान नहीं देता है। जब एक स्वस्थ आदमी आता जाता है तो उनसे हालचाल भी पूछते हैं। एक ठोकर लगा हुआ आदमी जब रोड पर छटपटाता है तो उसको कोई टोकने के लिए भी तैयार नहीं है। यदि कोई पहचानता है तो फिर भी उसको देखने के लिए जल्दी तैयार नहीं है। ऐसे कोई बिरले हैं जो उठा करके उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं। विचार कीजिए, सदगुरु कबीर साहब जी मानवतावादी विचारधारा के हुए, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मानव का सेवा करो, आत्मा की सेवा करो। एक आदमी आत्मा की सेवा करने के लिए तुले हुए थे, वो आत्मा में ही परमात्मा को मानते थे। तो एक बूढ़ा रास्ते से जा रहे थे, उन्हें ठोकर लगी, वो गिरा और वो आदमी रास्ते में देख लिया। वो आदमी उसे
उठा करके रिक्शा पर चढ़ा करके हॉस्पिटल ले गए और उसको जीवित कर लिया। उन्हें चोट लगी थी, ब्लड जा रहा था, और उन्हें अपना तन मन दे करके सेवा करके उन्हें होश में ला करके फिर घर पहुंचवा दिया। यही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं आत्मा की सेवा करो। कबीर साहब जी कहते हैं जो आत्मा को भोजन देता है, आत्मा को पानी पिलाता है, आत्मा को दुख बुझने का प्रयास करता है, चाहे वह आत्मा पशु में रहे कि पक्षी में रहे कि मानव में रहे, जो नाना प्रकार के दुख हल करने का प्रयास करता है, फिर वही आदमी धीरे धीरे संसार में महान बन जाता है। इसलिए हम आत्मा की मूल्यता को समझें। गुरुवर कबीर कहते हैं जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। हे मानव, तुम इतना क्यों इतराते हो, क्यों टेढ़े होकर के चलते हो? ये संसार से कितने गया, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, चाहे नया में नंबर आ जाए कि पुराने में आ जाए। लेकिन याद रखना, कौवा पक्षी कहता है कि यह अभागा कब मरे ताकि मैं इसके देह का मांस नोच करके खाऊं। चुट्टा पिपरी सोचता है कब मरे ताकि मैं इसको चूसूं। माटी कहता है कब मरे ताकि मैं भी इसको खा करके अपने अंश में मिला लूं। पवन भी वही कहता है ताकि मरे, ताकि मैं इसको स्पर्श करूं। अग्नि कहता है हम इसको जला देंगे। हर तरह से दुश्मन लगा हुआ है शरीर पर कि ताकि ये कब विनाश हो जाए, मैं इसको चाट लूं, खा लूं, अंश में मिला लूं। कितने को आप नकार करेंगे? और ये संसार निर्बल जान करके ये सोचते हैं कि जल्दी ये दो बीत जगह ले ले, मेरे आगे का टेंशन हट जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। कितनो सुंदर शरीर है, और वह शरीर से यदि बोला चला गया तो फिर कोई झांकेगा नहीं द्वार, और न तो कोई देखने के लिए आएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जवान शरीर देखने में सुंदर लगता है, चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ का पानी रे। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ का पानी रे। ये चटक चांदनी जवानी जो है बाढ़ के पानी के समान है। जैसे बाढ़ का पानी आता है और चला जाता है, उसी प्रकार कुछ दिन जवानी में चमक रहती है, पुनः फिर वह चला जाता है। यही जवान शरीर में लोग खूब निहारता है। जब यही शरीर बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है तो फिर इसके तरफ कोई नहीं देखता है, क्योंकि चमड़ी लूज हो जाता है, दांत टूट जाता है, आंख में बीमारी आ जाती है, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर की तरह हो जाता है, कोई रूप अच्छा नहीं लगता है, सब मर जाता है, सारे रूप झड़ जाते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं ढोला फूटा बोला गया झांके न कोई द्वार। जब तक शरीर में बोलता हुआ चेतन है तब तक सब कोई अपना अपना कहेंगे। चेतन निकला तो यह शरीर को तुरंते दुश्मन मानते हैं, मुर्दा मानते हैं, और लोग इन्हें माटी में दफनाते हैं, जल में फेंकते हैं, कोई अग्नि लगा के जला के राख कर देते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं ढोला फूटा बोला गया झांके न कोई द्वार। कोई झांकने नहीं आएगा। जो ये शरीर को इस शरीर से ज्यादा प्यार करता था वो भी नहीं झांकेंगे। शरीर में सब चीज है। एक जवान शरीर छूट गया, जवान लड़का है, जवान लड़की है, अब केवल बोली निकल गया, उसके पास कोई नहीं रहेगा, तुरंत उसको मिट्टी में दफनाने की बात करेगा। तो फिर सोचिए शरीर से कैसे लोग प्यार करता है। और लोग कहते हैं शरीर से मैं बहुत प्यार करता हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं। गुरुवर कबीर कहते हैं ये झूठा है। ये जीव माया मात्र में ऐसा बोलता है, आसक्ति में फंस करके ऐसा बोलता है। गुरुवर कबीर कहते हैं जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार।
ढोला फूटा बोला गया झांकिन कोई द्वार। जैसे ढोलक का फटने पर बोली गड़बड़ा गया ढोलक का, उसी प्रकार ये शरीर से जब बोलता पुरुष निकल जाता है तो यह शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, तुम शरीर का अहंकार न करो। ये शरीर मिला तो मुक्ति का काम कर लो। यदि फिर 84 लाख जोनि में चले जाओगे तो फिर पछताओगे, रोओगे। और मानव जीवन रहते ही अपना कल्याण कर लो, ध्यान भजन कर लो, साधना कर लो, ताकि तुम जीते जी मुक्त हो जाओ। ये गुरुवर कबीर का इशारा है। ढोला फूटा बोला गया झांकिन कोई द्वार। ये शरीर का घमंड नहीं करना है, ये शरीर को साधन मान करके मुक्ति का काम कर लेना है। इसी में चतुराई है, इसी में बलिहारी है।